हो बेहिचक इमरजेंसी में कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर, अपना नंबर जो है वो 95239997 भी करके आप अगर रिपोर्ट भी मुझे भेज देते हो और आप पूछते हो कि डॉक्टर साहब इसका क्या करना है, तो भी मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। जिनमें हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है या हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इंटरप्ले करते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन होता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी चीज़ें होती हैं, प्रेगनेंसी होता है, सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट, सेक्सुअल प्लेजर, एवरीथिंग, मतलब जो भी चीज़ हैं वो सारे हार्मोन से गवर्न होते हैं। सिमिलरली एक और बात बताइए जी, खास करके हम यूथ हैं, यंग हैं जी, अगर हम टाइम से खाना नहीं खाते हैं, दोपहर का खाना शाम में खाते हैं, रात में अगर खाना नहीं खाते हैं, तो मैंने सुना है कि अगर इन चीज़ों का अगर जो ख्याल नहीं रखता है तो इन फ्यूचर उसको भी डायबिटीज़ होने का चांसेस है। डेफिनेटली। मेट्रो हॉस्पिटल और डॉक्टर MS अहमद के तरफ से इस रमज़ान में जी क्या मिलने जा रहा है? इस रमज़ान में हम लोगों का प्लान है, हॉस्पिटल का प्लान है और मेट्रो हॉस्पिटल की तरफ से ख़ास करके मैं डॉक्टर MS अहमद इस चीज़ को अनाउंस करना चाहता हूँ कि इस रमज़ान में हम लोगों का प्लान है कि पूरे रमज़ान में जो भी जुमा आएंगे, जो भी फ्राइडे आ रहा है, जो फर्स्ट फ्राइडे हो, सेकंड फ्राइडे, थर्ड फ्राइडे, फोर्थ फ्राइडे, अलविदा जुमा, इस तरह से जितने भी फ्राइडे आते हैं उस फ्राइडे में हम लोगों ने ये एक प्लान किया है कि सुबह 8 बजे से लेके दिन के 1 बजे तक, मतलब जुमा के नमाज तक फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देंगे। वैसे लोगों को आमतौर अभी हमारी टीम सिवान के चकिया बिंदुसार रोड में आई हुई है। जब इस रोड से गुजरेंगे तो आपको मेट्रो हॉस्पिटल दिखेगा, बड़ा सा बिल्डिंग, वहाँ अभी हमारी टीम है। डॉक्टर MS अहमद हैं, मेट्रो हॉस्पिटल के फाउंडर यानी संस्थापक हैं। आप सबको पता है मौसम में चेंजिंग आ रहा है और रमज़ान भी आ रहा है। जब मौसम में चेंजिंग आता है या रमज़ान से पहले या रमज़ान में कुछ कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, तो मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर साहब से बेहतर कौन हो सकता है, क्योंकि इनका जो स्पेशलाइजेशन है वो आपका जो डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए हैं, गठिया हो गए हैं, इस तरह के जो भी इस तरह का समस्या होता है। और डायबिटीज़ आप सबको पता है, शुगर के पेशेंट आम जुबान में गांव में इसी तरह से समझते हैं लोग। तो इसके अलावा डॉक्टर साहब इसी बीच में कहाँ गए थे? न्यूजीलैंड गए थे। वहाँ पर इस फील्ड में और जो कुछ कुछ कोर्सेस होता है ये भी उन्होंने किया है। कंप्लीट डिटेल हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और कुछ कुछ सवाल भी हम लोग डॉक्टर साहब से पूछेंगे। स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे। थैंक यू सो मच नदीम, आपका टाइम निकालने के लिए और हम लोगों से बात करने के लिए, हमारे हॉस्पिटल में आने के लिए। चाय आपके सामने है, आप चाय लेते रहिए और हम लोग फिर बात करते रहेंगे। चाय तो लेंगे, आप भी लीजिए। सबसे पहले मैंने आपके बारे में हमने बताया, और क्योंकि रमज़ान आने वाला है और मौसम में चेंजिंग आ रहा है जी, तो उस पर तो हम बात करेंगे। और शुगर के आप डॉक्टर हैं और इसी तरह के, अभी मैं जितना देर था उसी तरह के पेशेंट आके आपसे मिल रहे थे। फ़िलहाल छोटा सा अपने बारे में और ऐड कर दीजिए, मतलब परिचय टाइप का। मेरे ग्रेजुएशन मतलब MBBS जो है, उसके बाद MD है और निगम शिलोंग से किया, फिर उसके बाद MRCP है जो इंग्लैंड से किया, UK से, और उसके बाद कुछ कोर्सेज होते हैं जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है जो इंडोक्राइन और डायबिटीज़ में, वो भी रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन से सर्टिफाइड है, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी किया जिसके थ्रू मैं इकोकार्डियोग्राफी वगैरह भी कर लेता हूँ। और ख़ास करके वैसे पेशेंट्स जो कार्डियोग्राफी जो भी आप बोल रहे हैं, जी, मेरा कहना है कि आम लोगों को समझ में आए वो चीज़ें थोड़ा सा हार्ट के आम जुबान में। हार्ट के जो मरीज़ होते हैं या फिर ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं, वो 4 साल, 5 साल, 10 साल तक अपनी दवाइयाँ खाते रहते हैं और एक ECG की जांच करा के और उनकी कंडीशन को परख लिया जाता है। बट आम तौर पे ऐसा देखा जाता है कि जो मरीज़ डायबिटीज़ के हैं और उनको अगर ब्लड प्रेशर भी है या हार्ट के पेशेंट भी हैं, तो उन सब पेशेंट्स के अंदर वॉल्यूम ओवरलोड होता है, मतलब कि पानी का जमा होने लगता है बॉडी के अंदर, और उस तरह से जो हार्ट की जो एक वॉल है, जो हार्ट की एक दीवार है,
वो धीरे धीरे मोटी होती जाती है, थकती जाती है, जिसको लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जिसको CCF वगैरह में हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। तो NT-proBNP टेस्ट होता है, बहुत हाई लेवल का टेस्ट है, वो बहुत पैसे भी उसमें लगते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ तक नहीं जाएंगे। इकोकार्डियोग्राफी होता है, जो एक आम भाषा में कहा जाए कि हार्ट का अल्ट्रासाउंड, अच्छा। उसको हम लोग करते हैं। तो उसमें मेरी दक्षता है, उसमें मेरी स्किल्ड है, मैं उसको करता हूँ। साथ ही साथ टोटल अमूमन 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया। 3 साल एम्स में रहा मैं, एम्स पटना में। फिर उसके बाद 2-3 साल मैं बाहर रहा इंडिया से, इंग्लैंड, पापुआ न्यू गिनिया, अबू धाबी, और अभी रिसेंटली मैं न्यूजीलैंड में भी था। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक्सपोज्ड हूँ मैं इंटरनेशनली भी, और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी हूँ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट वगैरह भी में भी हूँ, जिसमें मैंने महावीर कैंसर संस्थान जैसे बड़े हॉस्पिटल को एक DMS के तौर पे भी रन कराया है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हम लोगों ने एक पहल करा है सिवान के अंदर, मेट्रो हॉस्पिटल सिवान को लाके, और यहाँ पे एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो डायबिटीज़ केयर में हो सकता है, थायराइड के केयर में हो सकता है, मोटापा के केयर में हो सकता है, उसको स्थापित करने का एक मेरा विज़न है। उसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। लैब बनाया है ऊपर में, उस लैब में सारा व्यवस्था है। शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट का एक एक चीज़ आपके यहाँ है, यही आप बताना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, और हम लोग इसको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के तौर पे स्थापित करने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, ये सब एरिया है। ये सब एरिया में ये नहीं है, सिर्फ पटना में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। उस व्यवस्थाओं को हम लोग सिवान में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब रही बात जो मौसम चेंज हो रहा है, इनमें ख़ास करके शुगर के पेशेंट, या और भी आपने जो बताया अस्थमा, गठिया, पता नहीं और भी आपने क्या क्या आपने नाम ले रहे थे, किन किन चीज़ों का, या हम लोग भी हैं या एक हेल्दी पर्सन भी है, अगर मौसम बदल रहा है तो उनमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जब मौसम चेंज होता है, जिसको सीजनल चेंज हम लोग बोलते हैं, एक ट्रांजिशन फेज़ होता है कि गर्मी से ठंडी की तरफ जा रहे हैं या ठंडी से गर्मी की तरफ आ रहे हैं। तो अभी का जो टाइम है, ये ठंडी से गर्मी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। इस ट्रांजिशन के टाइम में क्या होता है कि वायरल इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं। आपने सुना भी होगा, जब कोविड आया था तो उसकी जो बिगिनिंग थी वो दिसंबर से अलार्मिंग थी, बट जब उसका पीक आया था तो फरवरी या मार्च के टाइम में आ गया था। तो ये चीज़ें होती हैं, जब आप सीजनल चेंजेज होते हैं उस टाइम में वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। वायरल इन्फेक्शन सिर्फ आपके कोल्ड एंड कफ तक लिमिटेड नहीं है, मतलब खांसी सर्दी तक ही लिमिटेड नहीं है। वायरल इन्फेक्शन कैन बी सो मच फैटल दैट आपको डिसेंट्री, डायरिया इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप शॉक में चले जाओगे, और फिर उसके बाद डेथ तक हो सकती है। तो वायरल इन्फेक्शंस को भी इतना लाइटली नहीं लेना है। सिमिलरली, जैसे पेशेंट्स हमारे डायबिटीज़ के हैं तो वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, उनकी इम्यूनिटी लो है, उनको ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। जो थायराइड के मरीज़ हैं उनको भी उसी तरह का, जिनको पेसमेकर लगा हुआ है या किसी तरह की कार्डियक सर्जरी हो रखी है या कोई और सर्जरी हो रखी है, उन सब मरीजों में इम्यूनिटी की कमी होती है। तो इन सब मरीजों को और ज़्यादा कॉशियस होना, और ज़्यादा आपको एहतियात बरतना है। मौसम जब बदलता है तो इस तरह के जो पेशेंट हैं उनको और ज़्यादा ख्याल रखना, एहतियात रखना है। हाँ, एहतियात के तौर, नॉर्मल इंसान है उसको तो रखना ही है, साथ ही साथ इनको और ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है। एहतियात के तौर पे क्या करना है कि आप अपने ब्लड शुगर का मॉनिटरिंग करते रहिए, चेकअप कराते रहिए, थायराइड का लेवल देखते रहिए। आपके अंदर कोई उस तरह के सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं, जैसे सर्दी खांसी हो रहा है, बुखार आ जा रहा है बार बार, बहुत ज़्यादा लथार्जिक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थकान फील कर रहे हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करे, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, इस तरह की अगर फीचर्स आते हैं, जिसको प्रोड्रोमल सिम्टम्स बोलते हैं हम लोग, वो तरह के अगर सिम्टम्स आते हैं तो आप प्लीज़ जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप एक बार कंसल्ट करें। साथ ही साथ अपने रेगुलर जो विजिटर डॉक्टर्स हैं, जैसे अगर आप थायराइड का कहीं इलाज कराते हैं उनसे मिलें, जो डायबिटीज़ के डॉक्टर हैं उनसे मिले, गठिया के जो डॉक्टर हैं उनसे मिले, हार्ट का कहीं पे आपका इलाज चल रहा हो उनसे मिले। ये तो हो गए पेशेंट्स। जो नॉर्मल पीपल हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, जिनका जैसे आप हैं, इन तरह के लोगों में आमतौर पे क्या होता है कि हम लोग एक्सपोज होते हैं। जब हम घर से निकलते हैं, स्वेटर, उस टाइम में गर्मी होती है, स्वेटर छोड़ दिया घर पे, हम निकल गए बाहर, तो मौसम के अंदाज से अपने आप को हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। अभी जैसे अभी आप दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी फील कर रहे होंगे, रात में थोड़ी ठंडी फील कर रहे होंगे, तो हाँ, तो वो एक्सपोजर जो है उसको अवॉइड करना है
कपड़े लिमिटेड ना करें, अभी थोड़े अपनी फुल स्लीव पहने, हाँ फुल स्लीव पहने, गर्दन हाँ वाले पार्ट को भी गर्दन वगैरह ढकें, नाक वगैरह ढकें। साथ ही साथ अगर आपको सर्दी खांसी हो जाता है, नज़ला बुखार हो जाता है, तो उस टाइम में गर्म पानी का गार्गल, नमक डाल के उसमें गार्गल कर लें। अगर आप बीपी के मरीज़ हैं तो हम ये मतलब इस बात को ज़रूर एहतियात रखें कि नमक ज़्यादा ना हो जाए, आपके अंदर न चला जाए, तो नमक डाल के आप गार्गल भी कर सकते हैं। गलाला, हाँ गलाला कर सकते हैं। तुलसी का पत्ता बहुत हेल्प करता है इसमें, आप तुलसी का पत्ता ले सकते हैं। नींबू का रस, नींबू का जूस पी लीजिए, संतरा खा लीजिए, ये सब विटामिन सी देता है जो आपको वायरल इन्फेक्शन से कम्बेट करने में हेल्प करता है। तो ये आम तौर पे अपने घर में आप कर सकते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल। आंवला वगैरह भी आप खा सकते हैं। ये हो गया जी। मेट्रो हॉस्पिटल और डॉक्टर MS अहमद के तरफ से इस रमज़ान में जी क्या मिलने जा रहा है? इस रमज़ान में हम लोगों का प्लान है, हॉस्पिटल का प्लान है, और मेट्रो हॉस्पिटल की तरफ से ख़ास करके मैं डॉक्टर MS अहमद इस चीज़ को अनाउंस करना चाहता हूँ कि इस रमज़ान में हम लोगों का प्लान है कि पूरे रमज़ान में जो भी जुमा आएंगे, जो भी फ्राइडे आ रहा है, जो फर्स्ट फ्राइडे हो, सेकंड फ्राइडे, थर्ड फ्राइडे, फोर्थ फ्राइडे, अलविदा जुमा, इस तरह से जितने भी फ्राइडे आते हैं, उस फ्राइडे में हम लोगों ने ये एक प्लान किया है कि सुबह 8 बजे से लेके दिन के 1 बजे तक, मतलब जुमा के नमाज तक, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देंगे वैसे लोगों को जो रिक्शा पुलर हैं, ई रिक्शा चलाते हैं हमारे शहर में, और कुछ ऐसे गरीब मज़दूर जो अपने जो ट्रीटमेंट है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम देखेंगे कंसल्टेशन। और हमारी जो लैब है या जहाँ पे जांच है, जैसे कभी ज़रूरत पड़ गई ECG की जांच की ज़रूरत पड़ गई, बायोथेसियोमेट्री की ज़रूरत पड़ गई, तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि 50% का डिस्काउंट कर दें, 50% कम कर दें। एक तो कोई नॉर्मल इंसान है, जैसे हम आ गए आपके पास, तो मेरा 300, 400, 500 रुपये जो लगता है, 400, 300 रुपये लगता है, 300 रुपये लगता है, वो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर हम जांच कराएंगे, हम अगर देने के काबिल हैं, हाँ, तो हमको तो जांच का और जो मेडिसिन वगैरह देना पड़ेगा। हाँ। लेकिन कोई ऐसा वैसा पेशेंट है, उसको तो 300 रुपये फ्री में तो फ्री होगा, वो फ्री हो जाएगा। जांच वगैरह होगा, उसमें भी उसको आधा हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। मेडिसिन में भी नहीं, मेडिसिन में नहीं होगा, मेडिसिन में हम लोग कुछ परसेंट तो हो सकता है, 20% तक कर सकते हैं, 20% उसके लिए खास करके वो कर सकते हैं। नॉर्मल जैसे हमारे जैसे जो लोग हैं, नॉर्मल मीडियम क्लास के जो लोग हैं, उनके लिए मतलब जो पे कर सकते हैं, जो पे कर सकते हैं उनके लिए हम यही कहते हैं। देखिए, ये जो एरा है, जो रमज़ान का एरा है, जो एक टाइम है, इस टाइम में अल्लाह ताला ने हम लोगों को इसीलिए वक्फ किया है, हम लोगों को बनाया है, और हम लोग एक नोबल प्रोफेशन में हैं। डॉक्टर्स जो है एक नोबल प्रोफेशन में है, विश्वास जीतने वाले प्रोफेशन में है। तो हमारी एक पहल है, हमारी एक मतलब ये एक क्या बोलूँ अप्रोच है कि हम लोग ऐसे लोगों को सुविधा दे पाएँ रमज़ान के दरमियान, ताकि क्योंकि ये हदीसों में है, कुरान में है, हर जगह है कि एक नेकी का 70 गुना मिलेगा, तो क्यों नहीं हम 70 गुना उसको कर लें। ठीक है, तो एक तो ये है। दूसरी चीज़ें हैं कि अगर हम अपनी सर्विसेज को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचा पाएँ तो हमारे लिए भी बेनिफिट की चीज़ है कि हमने अपनी सर्विसेज को सबको, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, हाँ, जिसके लिए बनाया उसको तो पहुंच जाए। बड़े डॉक्टर के पास लोगों को कुछ ऐसे उनको लगता है कि नहीं, तो उनको वो भी बेचारे बिल्कुल पहुंच जाएंगे। ये एक बात हो गई डॉक्टर साहब। एक बात और हम समझना चाहेंगे, वाकई ये जो आपका शुगर है आने वाले टाइम के लिए, पूरे इंडिया के लिए चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती। इसको मानते हैं कि बहुत बड़ी चुनौती है। आप और बेहतर बताएं। अभी देखिए, अभी हमारे इंडिया में 7.2 करोड़ पेशेंट्स हैं जो एक्टिवली डायबिटिक हैं, जिनको हम लोग डायबिटिक लेबल कर सकते हैं। बट समाज में क्या होता है, कम्युनिटी में क्या होता है, आइसबर्ग फेनोमेनन होता है। आइसबर्ग फेनोमेनन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आइसबर्ग होता है ना, कि पानी के ऊपर कुछ बर्फ़ दिखता है और नीचे में बहुत बड़ा बर्फ़ का टीला होता है, तो उस तरह का आइसबर्ग फेनोमेनन डायबिटीज़ में भी है। प्री डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। जुवेनाइल डायबिटीज़ जो बच्चों में होता है, वो हम लोग एक टास्क फोर्स है, इंडियन टास्क फोर्स है जुवेनाइल डायबिटीज़ का, उसका मैं मेंबर भी हूँ। RSSDI का लाइफ मेंबर भी हूँ, और JDRF जो है उसका भी मैं लाइफ मेंबर हूँ। तो इस तरह के जो जुवेनाइल डायबिटीज़ हो गए, प्री डायबिटिक कंडीशन हो गए, ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है हम कह सकते हैं, बट एट द सेम टाइम
हम लोगों ने ऐसे लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया है, या फिर हमारी जो मतलब जेनेटिक कंपोजिशन है, खास करके इंडियन की जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो डायबिटीज़ को इनवाइट करती हैं। सो वी कैनॉट अफोर्ड अ पर्सन हु इज़ नॉट नोइंग अबाउट डायबिटीज़ इन इंडिया। Every person has to know something about diabetes, and at the same time whoever is in the medical science, medical field, they have to master in diabetes, because ophthalmologist हैं, surgeons हैं, आपके orthopedic surgeons हैं, ठीक है, gynecologists हैं, सब जगह डायबिटीज़ है, सारे जगह डायबिटीज़ है। बट प्रॉब्लम क्या है कि एक्सपर्ट्स की कमी है, जो डायबिटीज़ में खास करके अपने आप को डिवोट कर दिए हैं, ऐसे लोगों की कमी है डायबिटीज़ में। तो वो चीज़ को, गैप को हम फील करना चाहते हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, सिवान का पॉपुलेशन तकरीबन 33-34 लाख है, इसमें से कितना परसेंट डायबिटीज़ के पेशेंट हैं? देखिए, पूरे अगर इंडिया की बात करते हैं हम लोग, तो पूरे इंडिया में जो डेटा है उसमें 7.2% जो डेटा है वो बताता है, मतलब यानी 33 लाख का 7% निकाल लिया, 7% में हमारे पास उसके डेटा है, हम आपको बता भी रहे हैं। देखिए, 7.2% से ज़्यादा लोग इंडिया में डायबिटिक हैं। अगर सिवान का आप पॉपुलेशन 34 लाख बता रहे हैं तो उसका 7.2% निकाल लीजिए, और ये स्टैटिस्टिक्स 2021 का है। अच्छा, एक और बात बताइए जी। खास करके हम यूथ हैं, यंग हैं जी, अगर हम टाइम से खाना नहीं खाते हैं, दोपहर का खाना शाम में खाते हैं, रात में अगर खाना नहीं खाते हैं, तो मैंने सुना है कि अगर इन चीज़ों का अगर जो ख्याल नहीं रखता है तो इन फ्यूचर उसको भी डायबिटीज़ होने का चांसेस है। डेफिनेटली ये एक मिथ है, लोगों में एक मिथ्या है, एक अवधारणा है कि हम खाना नहीं खाएंगे तो हमको मतलब शुगर कम रहेगा मेरे बॉडी में। ये एक मिथ है, क्योंकि जब आप डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं भी हैं और अगर आपने मील स्किप करना शुरू किया, सपोज आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, आपने छोड़ दिया, सुबह का दोपहर में खा रहे हैं, दोपहर का खाना 5 बजे खा रहे हैं, 5 बजे खा रहे हैं, तो ये अगर रूटीन को आपने फॉलो किया, उठ रहे हैं ना, टाइम से सो रहे हैं, बिल्कुल, तो ये बहुत हजार्डियस, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक चीज़ है जिसको लीवर बोलते हैं, ऑर्गन है, आप भी जानते हैं, उसके अंदर एक स्टोरेज होता है, उस स्टोरेज को बोलते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन टूटता है, वो ग्लूकोज बनाता है, ग्लाइकोजेनेलिसिस उसको बोलते हैं हम लोग। तो जितने माने ग्लूकोज जो खाते हैं, एक्स्ट्रा ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, वो रिजर्व हो जाता है आपके लिवर के अंदर। लेकिन जब आप भूखे रहते हैं तो वो ग्लाइकोजन टूटता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। लेकिन उसका दुश्मन बैठा होता है आपके बॉडी के अंदर, जो ग्लूकागॉन है। ग्लूकागॉन और इंसुलिन का हमेशा चक्कर चलते रहता है। इंसुलिन जी, जो पेंक्रियाज से रिलीज, तो इंसुलिन की जो मात्रा है आपके बॉडी में वो जैसे जैसे कम होती जाएगी या अगर इनइफेक्टिव होती जाएगी तो आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ता ही जाएगा शरीर में। तो होता क्या है, मैकेनिज़्म जो है वो ये है कि इसको हम लोग रिवर्स फीडबैक मैकेनिज़्म बोलते हैं या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म बोलते हैं कि हमारे शरीर में ग्लूकोज भी बढ़ रहा है, इंसुलिन कम भी हो रहा है। तो एट द सेम टाइम ग्लूकोज बढ़ भी रहा है और इंसुलिन कम भी हो रहा है, तो आप डायबिटिक रिस्क, ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में बढ़ गया तो आप डायबिटिक रिस्क पे हैं। अगर डायबिटिक नहीं भी हैं तो डायबिटिक रिस्क पे हैं। तो हम ये मतलब सजेस्ट कर रहे हैं और आपके माध्यम से सबको बताएंगे भी कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आप नॉर्मल भी हैं या फिर अगर डायबिटिक भी हैं तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट को आप जितना बढ़िया हो सके उतना करें। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ऐसे फ्रूट्स को इंक्लूड करें जो रिपेन नहीं हो, जैसे कि अंगूर है, आपके संतरे हैं या तरबूज है, इस तरह के जो जिसमें ज़्यादा मिठास होता उन सब फ्रूट्स को ना इंक्लूड करें। आमतौर पे सेब लें, कीवी लें, उससे भी सस्ती चीज़ गाजर है, मूली है, खीरा है, ककड़ी है, इनको आप काटें, उसको एक प्लेट बनाएं, एक प्लेट सलाद खाएं और उसके बाद एक रोटी या दाल जो भी खाना है खाएं। जिसके बाद दिन भर का जो टाइम होता है उसमें जंक फूड अवॉइड करें। जंक फूड, अगर आप जंक फूड पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आप प्री डायबिटिक हो सकते हैं। जंक फूड का मतलब बताइए। जंक फूड का मतलब जैसे चाउमीन है, मोमो है, बर्गर है, ठीक है, कई बार चिकन के बहुत सारे ऐसे बाहर रेसिपीज आते हैं। ओवरऑल मतलब बाहर के जो बनते हैं, हाँ,
नहीं, बाहर का हर चीज़ नहीं, बाहर से तो सेब, हाँ बाहर से तो सेब भी आता है, सेब की अलग बात है, बाहर जो मार्केट में बना बना के हाँ बना के बिकता है, तो उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। हालांकि वो बच्चों में बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग है, और इंस्टाग्राम फेसबुक आने से और ज़्यादा वो सब चीज़ें ट्रेंडिंग हो चुकी हैं, तो उन सब चीज़ों पे लगाम लगाने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम एक रूटीन बनाना है, सोने का, उठने का, आपका काम करने का। अगर ये बैलेंस अगर आपने बना लिया, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि बायोलॉजिकल क्लॉक को जिसने डिफाइन किया उसको नोबेल प्राइज़ मिला है 2021 में, जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है, जो फिजिसिस्ट हैं, सॉरी फिजियोलॉजिस्ट हैं। को थोड़ा सा बताएं बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में एकदम संक्षेप में, क्योंकि वीडियो वो फिजियोलॉजिस्ट हैं। इसका मतलब क्या है कि बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब कब खाना है, कब उठना है, ये है क्या? नहीं, देखिए, एज एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, एक हार्मोन के एक्सपर्ट होने के नाते हम लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है सर्कैडियन रिदम या फिर बायोलॉजिकल क्लॉक। ये होता क्या है, जैसे कि एक हमारे हदीस में भी है और ग्रंथों में भी है, वेदों वगैरह में भी है, कि किसी भी चीज़ को अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अगर 21 दिन करते हो, तो वो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाता है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, किताब हो, गाना हो, म्यूज़िक हो, कुछ भी हो, आप करते हो, उसका लाइफ का पार्ट बनता है। सिमिलरली साइंस भी इस चीज़ को मानता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है, जैसे आपके सोने का टाइम, उठने का टाइम, खाना खाने का टाइम, पेशाब जाने का टाइम, पैखाना जाने का टाइम, और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सब हार्मोन्स इसको गवर्न करती हैं। एट द सेम टाइम ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। हाइपोथैलेमस के अंदर में ये सेंसेस आते हैं, पिट्यूटरी में ये सेंसेस आते हैं, और वहाँ से वो सेंस करके हमारा ब्रेन एक्टिव होता है, और हमारा ब्रेन जो है वो रिफ्लेक्स जनरेट करता है। उस रिफ्लेक्स से हम उठते हैं, उस रिफ्लेक्स से हम खाते हैं। तो ये पूरी को हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। फीमेल्स में, जिनमें हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है, या हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इंटरप्ले करते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन होता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं, प्रेगनेंसी होता है, सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट, सेक्सुअल कंफर्ट, सेक्सुअल प्लेजर, एवरीथिंग, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सारे हार्मोन से गवर्न होते हैं। सिमिलरली कंट्रोल होना गवर्न। सिमिलरली मेल्स में हमारे अंदर जो भी चीज़ें हैं वो हार्मोन से गवर्न होती हैं। तो हार्मोन एक तरह से ऑर्केस्ट्रा है जो बजता रहता है और हम लोग नाचते रहते हैं। जी, तो ये हो गया बायोलॉजिकल क्लॉक। बिल्कुल जी। इसके अलावा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कुछ लास्ट में अब ख़त्म किया जाए ना? बिल्कुल। हम लास्ट में कुछ संदेश भी आप चाहेंगे कि हम संदेश दे दें जी, तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि मेट्रो हॉस्पिटल सिवान में हम हैं। डॉक्टर MS अहमद मेरा नाम हुआ, और अभी सिवान में जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में सबसे बढ़िया तो नहीं कहेंगे, बट हाँ, हम लोगों ने एक पार एक्सेलेंस अपने आप को रखने का कोशिश किया है। चाहे वो क्लिनिकल स्किल हो, चाहे वो लैब हो, चाहे वो टेक्नीशियंस हो, हमारे यहाँ के मैनेजमेंट हो, जिसमें इंडोर फैसिलिटीज़ हैं, ICU है, वेंटिलेटर है, एक डेडिकेटेड लैब है जिसको हम लोगों ने होलिस्टिक डायबिटिक लैब बनाया है, जिसमें न्यूरोपैथिक एग्जामिनेशन है, फुट एग्जामिनेशन है, फुट डॉपलर है, पोडिया स्कैन है, साथ ही साथ सेक्सुअल इवैल्यूएशन होता है जो पेशेंट्स आते हैं उनके, PFT है, BMD है, और BMI की टेस्ट होती है। ये 7-8 तरह की मशीनें हैं, उसको हम लोगों ने रखा है। तो एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के तौर पे इसको डेवलप करने का आपकी टीम है, पूरी मैनेजमेंट है, बिल्कुल, और सारे लोग अच्छे से आप लोग पेशेंट से मिलते हैं, बात करते हैं। बिल्कुल। और एकेडमिक के तौर पे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। एक पैलियम इंडिया करके NGO है और जो पैलिएटिव केयर में जुड़ा रहता है, तो मैं उसका एक विजिटिंग फैकल्टी के रूप में भी हूँ, तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी लेता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं इस जगह से। बाकी जहाँ तक मेरा एक्सपोजर हुआ है वहाँ से यहाँ तक आने का एक बहुत डिफरेंट स्टोरी है। डॉक्टर मरहूम डॉक्टर वाहिद अयूबी साहब, वो मेरे सीनियर रहे हैं, तो एक उनका भी एक ये रहा मेरे जीवन पे छाया रहा कि तुम जब भी अपने गांव लौटो, जब भी तुम अपने ज़िला लौटो या अपने राज्य लौटो, तो ज़रूर सिवान में आना कि सिवान में मेरा हॉस्पिटल बन रहा है। तो ये हॉस्पिटल को चलाने का, संचालन करने का जो एक उनका एक ड्रीम था, वो ड्रीम था। हाँ, वो ड्रीम को एक तरह से समझिए कि रूप देने का जो है एक मिशन है हमारा और एक कमिटमेंट है। और हम चाहेंगे कि यहाँ की जनता, यहाँ के लोग और यहाँ के मरीज़ इस चीज़ को समझें कि एक प्रिवेंटिव केयर का क्या मतलब होता है।
प्राइमोडियल केयर का क्या मतलब होता है, थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट कैसे होता है और उसका होलिस्टिक अप्रोच क्या होता है। किसी भी डिजीज़ का एक होलिस्टिक अप्रोच है। आप चेन्नई जाओगे, आप दिल्ली जाओगे, आप बड़े बड़े शहरों में जाओगे, जो व्यवस्थाएं हैं वो अब मेट्रो में हैं। इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ, डॉक्टर MS अहमद इसकी गारंटी दे रहा है कि वो डॉक्टर वो उस तरह के फैसिलिटी यहाँ पे ला के रखा है। और आपके कभी भी कोई भी चीज़ हो बेहिचक इमरजेंसी में कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर, अपना नंबर जो है वो 9523997977 है। इस पे व्हाट्सएप भी करके आप अगर रिपोर्ट भी मुझे भेज देते हो और आप पूछते हो कि डॉक्टर साहब इसका क्या करना है, तो भी मैं उसके लिए अवेलेबल। तो ये चीज़ है। और एक बड़े मिशन की तरफ है हम लोग। कोशिश है कि इस रमज़ान में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी जो है सर्विसेज दे पाएँ, और ख़ास करके हम उन लोगों से उम्मीद करेंगे और उन लोगों से हम अपनी अपील भी करेंगे जो लोग रिक्शा पुलर हैं, ई-रिक्शा चलाते हैं, या फिर बेगर्स हैं, कुछ गरीब लोग हैं जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं हैं सही तरीके से इलाज कराने का, वो ज़रूर हम लोगों के हॉस्पिटल में आए। इंशाअल्लाह इस रमज़ान में हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हर जुमे को सेवा दे सकें। थैंक यू सो मच, और थैंक यू नदीम आपका आने के लिए, हमारे साथ मिलने के लिए, बात करने के लिए। और हम चाहते हैं कि नदीम आप अच्छा काम करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप देख सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन फिर भी तो डॉक्टर साहब ने भी, हमने भी कुछ सवाल पूछा और चीज़ें बता भी रहे हैं। इस तरह से अगर आप भी इस किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड अगर आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप मिल सकते हैं। और ख़ास करके रमज़ान में आप जो फैसिलिटी, जो फ्री सर्विसेज है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही डॉक्टर साहब से जब इस तरह का इन चीज़ों से रिलेटेड नया कुछ ऐड होगा, डॉक्टर साहब से हम लोग मिलते रहेंगे। और ख़ास करके शुगर यानी डायबिटीज़ से रिलेटेड हम लोग आगे इनसे और भी इनका जो भी नॉलेज है, इतना जो एक्सपीरियंस है, वो हम लोग 5 मिनट में लेने की कोशिश करेंगे। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, एक कूपन हम लोगों ने जारी किया था। ये कूपन अभी हाल ही में, मतलब 15 फरवरी को, 14 फरवरी को एक हमने कैंप किया था जिसमें गुलाब वगैरह बांटा था। वो न्यूज़ में भी कवर हुआ था और मीडिया में भी आया था, पेपर में भी आया था। तो ये कूपन भी हम लोगों ने जारी किया था। इस कूपन के जितने भी लोग हकदार हैं, जितने लोगों ने लिया इस कूपन को, वो 1 मार्च तक आ जाएंगे हॉस्पिटल में। आके उनको हमारे जो कंसल्टेशन चार्ज है उसमें 50% का डिस्काउंट है, और जो इन्वेस्टिगेशंस होंगे उसमें 25% का डिस्काउंट है। ये कूपन मैं आपको खुद कुछ दूंगा ताकि आप भी कुछ लोगों को सर्कुलेट कर दें, जो इसके ज़रूरतमंद हैं, जो इसके हकदार हैं, उनको ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू।